something in return for the promise. Consideration means something in return for the promise. ਹੁਣ देखो बेटा पहली गल तो यह है कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट के कंसीडरेशन का होना जरूरी है, और दूसरी गल लाफुल कंसीडरेशन का होना जरूरी है। मतलब ये है कि एक प्रॉमिस के बदले विच एक पार्टी अगर कोई प्रॉमिस कर रही है तो दूसरी पार्टी को भी उनके बदले विच कुछ देना पएगा, इन्हों आपां की कहते हैं कंसीडरेशन। और दूसरी गल है कि लाफुल कंसीडरेशन होनी चाहिए। हुण इन्हां दोनों पॉइंट फर्क है, मैं एग्जांपल देके समझावांगा, बेटा ध्यान नाल सुनना है। हुण देखो बेटे A promises to sell his car to B for ₹1 lakh। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए ने अपनी कार जिहड़ा है वो सैल करन दा वादा कीता है, बेचण दा वादा कीता है B दे नाल for ₹1 lakh। तां A नूं कार दे बदले की मिल रहा है 1 लाख, और B ने 1 लाख दिता है, उन्होंने बदले विच की मिल रहा है, कार मिल रही है। ठीक है, कंसीडरेशन हैगी है, कोई इशू नहीं। हुण अगली एग्जांपल सुनिया जी। A promises to give his car to B। A ने वादा किया है B नू कार देन दा, बट B नीड नॉट टू पे एनीथिंग। B नू कुछ देन की जरूरत नहीं है। दोबारा एग्जांपल रिपीट कर रहे हैं। A promises to give his car to A promises but सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। सर नूं शायद कॉल आई है। ओके हाँ बेटा सॉरी फोन आ गया सी मेरा। हाँ बेटा सॉरी फोन आ गया सीगा। मेरी आवाज आ रही है बेटा? हाँ जी सर। हाँ यस सर। जी सर। हाँ जी सर। आ रही है, बोलने लग दो बेटा। आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर आ रही है सर। यस सर आ रही है। ठीक है बेटा। यस सर आ रही है सर आवाज। ठीक है बेटे, ओके ओके। हेलो हाँ जी सर। ठीक है बेटे, ओके। हुण बेटा मैं ये कह रहा सीगा भी ए ने अपनी कार बी नूं देण दा वादा कीता है, बट बी ने उनके बदले विच कुछ नहीं देना। इहनूं आपां कॉन्ट्रैक्ट कहांगे बेटे? नो सर। नो सर। नो सर बिकॉज़ कंसीडरेशन है नहीं। नो सर। ट्रांजैक्शन नूं आपां की कहांगे बेटे? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्रांजैक्शन? गिफ्ट। वेरी गुड, शाबाश। इहनूं आपां की कहांगे? गिफ्ट कहांगे। क्यों? क्योंकि इहदे विच कंसीडरेशन है ही नहीं। हुण देखो ए ने तो अपनी कार बी नूं देनी है, पर बी ने उनके बदले में कुछ देना ही नहीं। फिर बेटा कदे भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ये की होएगा? ये कुछ होर होएगा। ये नहीं है कि ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, जरूर हो सकती है। इस ट्रांजैक्शन नूं आपां मना नहीं करता लॉ, पर लॉ इनू कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहूगा। इस लॉ इस चीज नूं की नाम देगा? गिफ्ट। ये की है भाई? ये तो गिफ्ट है। मेरा पॉइंट क्लियर हो गया सब नूं? यस सर। यस सर। आपां ये कह रहे हैं यस सर। हर एक कॉन्ट्रैक्ट दे विच गिफ्ट जिहड़ा है कंसीडरेशन का होना लाजमी है। इट मीनस कि बदले विच कुछ दिता जाना लाजमी है। एक पॉइंट समझ आ गया बेटा? हुण आपां अगले पॉइंट से चलते हैं। फिर आपां ये कहने हैं कि कंसीडरेशन भी होवे प्लस लाफुल कंसीडरेशन होवे। हुण इहदे विच बड़े ध्यान नाल बेटा एग्जांपल सुननी है। मान लो ए ने बी नूं अपना जिहड़ा है एक रिवॉल्वर देण दा प्रॉमिस कीता है। ए ने बी नूं रिवॉल्वर बेचण दा प्रॉमिस किया है, पर ए ने ए कोले अथॉरिटी नहीं हैगी रिवॉल्वर,
ਸੇਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਐ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ ਬੇਟੇ। ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਦਾ, ਉਹੀ ਵੈਪਨ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੈਪਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਨਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਅ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਲੀਗਲੀ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਐ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਯੂਪੀ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਲਵਰਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੂ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ, ਇਹ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੂ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਟੂ ਸੈਲ ਵੈਪਨ, ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਟੂ ਸੈਲ ਹਿਜ਼ ਰਿਵਾਲਵਰ ਟੂ ਬੀ, ਤੇ ਬੀ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੱਸੋ ਬਾਈ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर ਪਰ ਕੀ Yes, sir. ਲਾਫੁਲ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਲਾਫੁਲ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ? No, sir. No, sir. No, sir. ਕਿਉਂ? No, sir. No, sir. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ Illegal. ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ, a girl promises to have a sex with boy and boy promises to pay ₹500। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ। ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ? ਵੈਸ਼ਿਆ, Yes. ਵੈਸ਼ਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵਰਡ? ਆਪਾਂ ਕੋਈ Yes, sir. ਵੈਸ਼ਿਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਰੈਡੀ ਟੂ ਹੈਵ ਸੈਕਸ ਬਟ ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ ₹500। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਈ ਵਿਲ ਪੇ ਯੂ ₹500। ਹੁਣ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਕੀ ਇਹ ਲਾਫੁਲ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ? No, sir, because it's illegal in India. ਹਾਂ, ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਲਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਫੁਲ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ Yes, sir. Yes, sir. ਬੇਟਾ? ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ essential that there must be a consideration in every agreement. Secondly, the consideration must be lawful. It means the consideration must not be prohibited by law. मेरी गल क्लियर है बेटे? यस सर Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटे। Yes, sir. ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕता है, अदरवाइज यू कैन लीव। हाँ जी, समीक्षा ने पूछा है। समीक्षा बोलो राजे। हाँ जी सर। सर एक टर्म सिंपली एक्सप्लेन कर दो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेटा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ। Okay. ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ए ने वादा ਕੀਤਾ ਹੈ बी ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵੇਚਾਂਗਾ, ਔਰ ए ने ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ए ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ A हैज breached the contract, A has made a breach of contract। My point is clear? Okay sir. हाँ जी, clear। Okay sir, thank you। तो बेटा अच्छा मैं दोबारा रिपीट कर रहे हैं, माई ऑल लेक्चर्स आर अपलोडेड ऑन माई यूट्यूब चैनल। मैं अपने सारे लेक्चर यूट्यूब चैनल से बेटा अपलोड करता है, मैं लिंक दोबारा भेज दांगा अज। तो प्लीज़ तुसी जिहड़ा हैगा है, जिहड़ा अगर कोई क्लास मिस हुंदी है और अगर आपां नूं लगता है कि मैनूं कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो तुसी यूट्यूब चैनल से जाके बेटा सुन सकते हो दोबारा सारा लेक्चर। माई पॉइंट इज क्लियर? Yes। Yes, sir. Yes, sir.